नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब बहुत बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी ऑन टिप्स के इस ब्यूटीफुल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग। चलिए शुरू करते हैं। हम जो है वो पढ़ रहे थे चैप्टर प्लांट किंगडम। हम चैप्टर पढ़ रहे थे प्लांट किंगडम और प्लांट किंगडम का लेक्चर नंबर 1 हमने कंप्लीट किया, जिसके अंदर हमने एल्गी को कंप्लीट किया। कंप्लीट एल्गी को क्वालिटी के साथ हमने एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज की मदद से कंप्लीट किया। आज जो है हम प्लांट किंगडम का नेक्स्ट जो वर्ग है उसको पढ़ेंगे, जिसका नाम है ब्रायोफाइट। क्या नाम है? ब्रायोफाइट। एल्गी यानी कि शैवाल हमने कंप्लीट किया। आज अपन करेंगे ब्रायोफाइट को। आज क्या करेंगे अपन? ब्रायोफाइट को। प्लांट किंगडम को 5 भागों में बांटा था हमने। एक आपका एल्गी था, दूसरा आपका ब्रायोफाइट है, तीसरा आपका टेरिडोफाइट है और चौथा आपका जिम्नोस्पर्म है और लास्ट आपका है एंजियोस्पर्म। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे एल्गी से ब्रायोफाइट पे, ब्रायोफाइट से टेरिडो पे, टेरिडो से जिम्नो और जिम्नो से एंजियो, वैसे वैसे हम पाएंगे कि पौधे जो हैं वो वाटर से जमीन पे आ रहे हैं। जल से कहाँ पर आ रहे हैं? स्थल पे आ रहे हैं, जमीन पे आ रहे हैं। जैसे एल्गी की हमने बात की तो एल्गी आपका वाटर के अंदर पाया जा रहा था। किसके अंदर पाया जा रहा था? वाटर के अंदर पाया जा रहा था या वाटर के आसपास पाया जा रहा था। वहीं आपका जो ब्रायोफाइट है वो वाटर पे भी पाया जाएगा और स्थल पे भी पाया जाएगा। मतलब स्थल पे आ गया धीरे धीरे, लेकिन इसके अंदर वाटर की यूज होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। सही है क्या? फिर आगे आते हैं टेरिडोफाइट पे। वो भी वाटर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसका भी वाटर का रोल होगा इसमें। जिम्नोस्पर्म पे आएंगे तो वो पूर्णतः स्थल पे आ गए, एंजियोस्पर्म भी स्थल पे आ गए। तो जैसे जैसे प्लांट किंगडम आगे क्लासीफाई होता गया, पौधे जो हैं वो वाटर से किस में आ गए? स्थल पर आते गए। समझ में आ गई क्या बात? अच्छा, अब अपन स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइट को। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके हैबिटाट की बात करेंगे, यानी ये कहाँ पाए जाएंगे, इनका निवास स्थान कहाँ रहेगा। चलो, ब्रायोफाइट में आते हैं मॉस और लिवरवर्ट। ब्रायोफाइट को जब मैं आगे क्लासिफाई करता हूं तो मैं पाता हूं, जैसे हमने एल्गी को किया था, है ना। एल्गी को जब हमने किया तो हमने पाया क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, 3 मिले थे हमको, हरे शैवाल, भूरे शैवाल और लाल शैवाल। ब्रायोफाइट को जब हम क्लासिफाई करने जाते हैं तो यहाँ पे अपने को 2 चीजें मिलती है। कौन? एक आपका आता है मॉस और दूसरा आता है लिवरवर्ट। एक आता है आपका मॉस और दूसरा कौन आता है? लिवरवर्ट आता है। समझ आ गई क्या बात? चलो, ये कहाँ पाए जाएंगे? जो प्राय पहाड़ियों में, पहाड़ी जानते हो? हाँ सर, पहाड़ियाँ, चट्टाने। पहाड़ियाँ मतलब चट्टानी जो इलाके हैं उनमें पहाड़ियों के ऊपर पाए जाएंगे। नम यानी थोड़े नमी वाले स्थान होने चाहिए, पानी आसपास होना चाहिए, छायादार क्षेत्र होने चाहिए, धूप नहीं आनी चाहिए। बस ब्रायोफाइट के लिए धूप नहीं आनी चाहिए, छायादार स्थान होने चाहिए, उसके अंदर ये प्राय पाए जाएंगे। ब्रायोफाइट को पादप जगत के जल स्थल चर भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, स्टार मार्क करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। ब्रायोफाइट को पादप जगत के जल स्थल चर भी कहते हैं। मतलब प्लांट किंगडम का एम्फीबिया भी कहा जाता है। प्लांट किंगडम का उभयचर, प्लांट किंगडम का क्या है? ये उभयचर है, एम्फीबियन है। क्या है? एम्फीबियन है। क्या है? एम्फीबियंस हैं। एम्फीबियन का मतलब उभयचर, उभयचर का मतलब जो जल और स्थल दोनों पे पाए जाते हैं। तो ब्रायोफाइट को प्लांट किंगडम का उभयचर कहेंगे, क्योंकि ये जल में भी मिलेंगे, स्थल में भी मिलेंगे। समझ आ गई क्या बात? पहाड़ियों के ऊपर पाए जाएंगे, नमी वाले स्थानों के अंदर। 2 भागों में बांटा गया है, एक आपका मॉस है और दूसरा आपका लिवरवर्ट है। समझ आ गई क्या बात? अच्छा, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट था कि ब्रायोफाइट को क्या कहा जाता है? प्लांट किंगडम का उभयचर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करेंगे इसको। क्योंकि, अच्छा, उभयचर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भूमि पर भी जीवित रह सकते हैं, ये आपके स्थल के ऊपर भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन लैंगिक जनन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पर निर्भर रहेंगे। जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने जाएंगे तब इनके जो गैमेट हैं उनको ट्रांसफर होने के लिए वाटर चाहिए। गैमेट को ट्रांसफर होने के लिए क्या चाहिए? वाटर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किसके ऊपर निर्भर है? जल के ऊपर निर्भर है। ठीक है, ये प्राय नमी वाले स्थान में पाए जाएंगे, आर्द्र स्थान पे पाए जाएंगे और छायादार स्थानों पर पाए जाएंगे। ये अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्टार मार्क करेंगे। प्लांट अनुक्रमण या प्लांट सक्सेशन के अंदर ये इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। कैसे? जैसे देखो, ये चट्टानों के ऊपर पाए जाएंगे, है ना। जैसे ये चट्टान है कोई, इसके ऊपर ये पाए जा रहे हैं ब्रायोफाइट्स, है ना। तो ये क्या करते हैं? ब्रायोफाइट इन चट्टानों को तोड़ने का काम करते हैं। धीरे धीरे इनके ऊपर उगेंगे तो ये चट्टानों को तोड़ेंगे। चट्टानों को तोड़ेंगे मतलब चट्टान क्या होगी? विघटित होगी।
चट्टान अगर विघटित होगी तो वो स्थान मिल जाएगा पादपों को उगने के लिए, उच्च पादप या बड़े पादप उगने के लिए वहां पे स्थान मिल जाएगा। तो इस प्रकार से प्लांट जो है जो ब्रायोफाइट हैं वो सक्सेशन में हेल्प करेंगे। कैसे? ये पर्वत वगैरह पे उगेंगे, पहाड़ या पत्थर वगैरह पे उगेंगे तो उसको समय अनुसार, है ना, ऐसा नहीं हाथों हाथ उगते ही उन्होंने पत्थर को तोड़ दिया। जैसे जैसे समय बीतेगा, विकास होगा, ये जो ब्रायोफाइट है इस चट्टानों को विघटित करेंगे। चट्टान अगर विघटित हो गई तो वो स्थान ओपन हो जाएगा, वो स्थान खुल जाएगा और फिर उस स्थान पे वनस्पति उग सकती हैं, अच्छे अच्छे हाइयर प्लांट्स वहां पे ग्रोथ कर सकते हैं। समझ आ गई क्या बात? इसीलिए अनुक्रमण में ब्रायोफाइट का अच्छा खासा योगदान है। इनकी जो पादप काय हैं, इनकी जो प्लांट बॉडी है वो शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होती है। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करेंगे। जहां शैवाल थोड़ा सा सरल और थैलॉइड था, ये थोड़ी अधिक विभेदित है ना, थोड़ी उससे शैवाल से अच्छी बॉडी है इसकी और विभेदित है ना। यह थैलस की तरह ही होती है, श्यान अथवा सीधा होता है ना, और एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय मूलाभ द्वारा सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ होता है। मतलब कैसे? श्यान और सीधा मतलब मान लो अगर ये कोई ब्रायोफाइट है, ये कोई ब्रायोफाइट है, एकदम फ्लैट होगा, श्यान होगा और सीधा होगा, और जो है सबस्ट्रेटम, जैसे कि मेरा ये पत्थर है, ये मेरा क्या है? पत्थर है। मान लो इस चट्टान के ऊपर ये ब्रायोफाइट स्थित है, तो इस चट्टान से ये जुड़ा हुआ होगा किससे? राइजोइड द्वारा, जिसको इसने बोला है मूलाभ। ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाए हैं ये है आपके राइजोइड। क्या है? राइजोइड, या हिंदी के अंदर इसको बोला गया है मूलाभ। क्या बोला गया है? मूलाभ। और ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होंगे। मूलाभ का मतलब क्या है? मूलाभ में मूल आ रहा है, मूल का मतलब होता है रूट, मूल का मतलब क्या होता है? रूट। तो ये मूलाभ है, यानी कि रूट लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या है? रूट लाइक स्ट्रक्चर है, रूट नहीं है। रूट जैसे ही संरचना है जो इसको सबस्ट्रेटम से जोड़ेंगे, किसको? ब्रायोफाइट को। और ये राइजोइड आपके मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। ये आपके यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। समझ आ गई क्या बात? अच्छा, फिर से पढ़ेंगे अपन। इतनी बात समझ में आई तो आगे देखो। ये एक कोशिकीय बहुकोशिकीय राइजोइड द्वारा सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ होगा, श्यान और सीधा होगा। कौन? थैलस। थैलस किसका? ब्रायोफाइट का। इनमें वास्तविक मूल तना पत्तियां कुछ नहीं होगा, न तो रूट होगी, न स्टेम होगा, न लीफ होगी। हाँ, रूट लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है और होता है। समझ आ गई क्या बात? रियल रूट नहीं पाई जाएगी, रियल स्टेम भी नहीं होगा, रियल लीफ भी नहीं होगी। उनके जैसे संरचना हो सकती है। रूट लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं। समझ आ गई क्या बात? ब्रायोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी है वो आपकी अगुणित होती है और युग्मक उत्पन्न करती है, उसको कहते हैं युग्मकोद्भिद या गैमेटोफाइट। कैसे? इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। ये इनकी मेन प्लांट बॉडी मान ली मैंने, ये मैंने इनकी मेन प्लांट बॉडी मान ली है ना, ये मेरी मेन प्लांट बॉडी इनकी। ये मेन प्लांट बॉडी होगी अगुणित। अगुणित का मतलब एन, अगुणित को मैं एन बोल सकता हूं। तो ये इनकी मेन प्लांट बॉडी है अगुणित, हैप्लॉइड मेन प्लांट बॉडी। ये मेन प्लांट बॉडी युग्मक उत्पन्न करेगी, गैमेट उत्पन्न करेगी, इसीलिए इसको मैं बोलता हूं गैमेटोफाइट। इसीलिए मैं इसको बोलता हूं गैमेटोफाइट। बॉडी का नाम है इसका युग्मकोद्भिद या गैमेटोफाइट। अब इस गैमेटोफाइट ने गैमेट बनाए। कैसे? इसके ऊपर क्या होंगे? इसके ऊपर नर अंग होंगे और मादा अंग भी होंगे, है ना। तो ये मान लिया मैंने, इसके ऊपर नर लैंगिक अंग मान लिया मैंने। समझ आ गई क्या बात? ऐसा एक और ब्रायोफाइट था जिसके ऊपर मादा लैंगिक अंग था। समझ आ गई क्या बात? नर युग्मक बनाएगा, नर युग्मक बनाएगा, वो भी एन होगा, और मादा जो है वो अंडा बनाएगी, वो भी एन होगा। अब जब ये दोनों मिलेंगे, निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तब एक संरचना बनेगी जिसको बोलता हूं मैं जाइगोट। क्या बोलता हूं? जाइगोट। एन और एन मिलके क्या जाइगोट बनाएंगे 2n का। समझ आ गई क्या बात? अब मुझे मेन प्लांट बॉडी मेरी क्या है? गैमेटोफाइट है, जो कि मेरी एन है। हमने अभी निषेचन करके बना दिया है 2n या जाइगोट बना दिया है। अब मुझे इस जाइगोट से बनाना क्या होगा? गैमेटोफाइट बनाना होगा, क्योंकि ये इनकी मेन प्लांट बॉडी है। लेकिन हाथों हाथ ये मियोसिस नहीं करेगा भाई। 2n से जब n बनाना है तो अर्धसूत्री विभाजन करना पड़ेगा, लेकिन ये हाथों हाथ अर्धसूत्री विभाजन नहीं करेंगे। इस जाइगोट से एक संरचना बनाएंगे जिसका नाम है स्पोरोफाइट, जिसका नाम है स्पोरोफाइट।
समझ आ गई के बाद, जिसका नाम है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट, ये जो स्पोरोफाइट है ये आपका 2n होगा। फिर ये स्पोरोफाइट बनाएगा स्पोर, मियोसिस करेगा। ये स्पोरोफाइट मियोसिस करके स्पोर बनाएगा। जब ये मियोसिस करेगा, जब ये मियोसिस करेगा, मियोसिस करेगा तो स्पोर n या अगुणित बनेंगे। फिर वो स्पोर जब जर्मिनेट होंगे, जब ये स्पोर अंकुरित होंगे, जर्मिनेट होंगे तो गैमेटोफाइट बना देंगे, जो इनकी मेन प्लांट बॉडी है। समझ आ गई क्या बात? स्पोरोफाइट इनकी मेन प्लांट बॉडी नहीं है, गैमेटोफाइट इनकी मेन प्लांट बॉडी है। ये मेन प्लांट बॉडी तो नहीं है स्पोरोफाइट, लेकिन बन रही है और डिपेंड किसके ऊपर है? गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड है। समझ आ गई क्या बात? अब इसको एनसीईआरटी से फिर से समझते हैं, जहां जहां लाइनें आएगी वहां वहां वापस बताता जाऊंगा। समझ आ गई क्या बात? अब देखो, ब्रायोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, एन होती है, और ये युग्मक उत्पन्न करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद कहेंगे। ब्रायोफाइट में लैंगिक अंग बहुकोशिकीय होते हैं, स्टार मार्क करेंगे। जो भी लैंगिक अंग होंगे, चाहे वो नर लैंगिक अंग हो या मादा लैंगिक अंग हो, वो होंगे मल्टी सेल्यूलर। कैसे होंगे? मल्टी सेल्यूलर होंगे। समझ आ गई क्या बात? नर लैंगिक अंग को क्या बोलते हैं? पूंधानी बोलते हैं। और ये पूंधानी जो है द्विकशापिक बाई फ्लैजिलेटेड पुमंग उत्पन्न करेंगे। ये मान लो पुमंग है तो इसके ऊपर दो फ्लैजिला है, इसके ऊपर क्या है? दो फ्लैजिला हैं, तो बाई फ्लैजिलेटेड पुमंग उत्पन्न करेंगे। कौन? नर लैंगिक अंग, जिसको मैंने क्या बोला? पूंधानी। मादा जो जनन अंग है वो आपका स्त्रीधानी है। क्या है? स्त्रीधानी है। फ्लास्क शेप में होगा, फ्लास्क के आकार का होगा, और जिसमें एक अंडा होगा। जिसमें क्या होगा? एक अंडा होगा। समझ आ गई क्या बात? अब इस पुमंग को, जो आपका बाई फ्लैजिलेटेड या द्विकशाबिक पुमंग है, उसको वाटर में छोड़ दिया जाएगा। कहाँ छोड़ दिया जाएगा? पानी के अंदर छोड़ेंगे, और ये आपका स्त्रीधानी के संपर्क में आएगा और अंडे से संगलित हो जाएगा, जिसके कारण बनेगा जाइगोट। जाइगोट में हाथों हाथ न्यूनीकरण विभाजन, तुरंत न्यूनीकरण विभाजन मतलब अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस। मियोसिस तो हाथों हाथ मियोसिस नहीं होगा, और उस जाइगोट से आपका एक मल्टी सेलुलर बीजाणुद्भिद या स्पोरोफाइट बनेगा। बताया मैंने, स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट मुक्त जीवी जीव नहीं है, डिपेंड रहेगा, युग्मकोद्भिद से जुड़ा रहेगा। किससे जुड़ा रहेगा? गैमेटोफाइट से जुड़ा रहेगा। और फोटोसिंथेसिस कौन करता है यहाँ पे ब्रायोफाइट में? गैमेटोफाइट करता है, और उसी से अपना पोषण प्राप्त करेगा स्पोरोफाइट। समझ आ गई क्या बात? स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाओं में फिर जाके क्या होगा? मियोसिस। स्पोरोफाइट की कुछ सेल होगी, उसमें मियोसिस होगा, और जिससे क्या होगा? बीजाणु बनेंगे। कैसे बीजाणु? अगुणित बीजाणु। और फिर वो अंकुरित होंगे और गैमेटोफाइट बना देंगे। समझ आ गई क्या बात? मैंने जो प्रोसेस बताया ऐसा ही है। फिर से अगर मैं मेरा प्रोसेस वापस बताऊं तो ये आपका एक नर ब्रायोफाइट है, ये मेरा एक नर ब्रायोफाइट है, और ये एक मेरी मादा ब्रायोफाइट है। समझ आ गई क्या बात? अगर अच्छा, मैंने ब्रायोफाइट को क्या बोला कि ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, जो कि अगुणित होती है। तो मैंने बोला ये अगर नर है तो ये भी है तो अगुणित, क्योंकि इसकी मेन प्लांट बॉडी है ये, तो ये बोला मैंने अगुणित। और इस मादा को भी मैंने क्या बोल दिया कि ये भी मेरा क्या है? अगुणित है, क्योंकि ये मैन प्लांट बॉडी है। अगर ये अगुणित है और मैन प्लांट बॉडी है तो इसको मैं बोलूंगा गैमेटोफाइट। क्या बोलूंगा? गैमेटोफाइट। तो ये मेरे दोनों गैमेटोफाइट है। चलो ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब ये जो नर वाला है, ये जो नर आपका है, वो आपका क्या करेगा? नर लैंगिक अंग होगा इसके पास। ये मैंने बोल दिया इसके पास नर लैंगिक अंग है। इसको मैंने बोला पूंधानी। इसको मैंने क्या बोला? पूंधानी। और इसके लैंगिक अंग जो है ब्रायोफाइट में, वो कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। समझ आ गई क्या बात? उसी प्रकार ये अगर आपकी मादा है तो इसके पास क्या होगा? मादा लैंगिक अंग होंगे। ये मैंने मान लिया इसका मादा लैंगिक अंग। ठीक है। अब पूंधानी क्या करेगी? अब ये भी तो है, तो एन, अभी तक ये भी एन है और ये भी एन है। अब इसने क्या बनाया? पूंधानी ने पुमंग बनाया। पूंधानी ने क्या बनाया? पुमंग बनाया। ये मैंने ले लिया पुमंग, जो आपका बाई फ्लैजिलेटेड था, द्विकशाबिक पुमंग बना दिया, तो ये मेरा द्विकशाबिक पुमंग आ गया। समझ आ गई बात? इसके पास अंडा है ना? स्त्रीधानी के पास क्या है? अंडा है। स्त्रीधानी के पास क्या है बेटा? अंडा है। अंडा कोशिका है, अंड कोशिका है। समझ आ गई क्या बात? तो ये भी एन होगी। अच्छा, यहां से एन था, इसकी प्लांट बॉडी एन थी, तो युग्मक बनाएगा वो भी तो एन होगा। एन से कम तो क्या ही होगा? तो युग्मक बनाया वो भी एन। अच्छा, यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट थी, जो कि एन थी, उस एन ने युग्मक बनाया, वो भी एन गुणिता का है, तो माइटोसिस से बनाया होगा। किससे बनाया होगा? माइटोसिस से बनाया होगा। उसी प्रकार इस स्त्रीधानी से आपका अंडा बना, वो अंडा भी आपका कैसा?
एन। समझ आ गई क्या बात? अब देखो, अब क्या हुआ, ये दोनों आपस में मिले। कैसे मिलेंगे? ये जो पुमंग है बाइफ्लैजिलेटेड, इसको वाटर में छोड़ा जाएगा। पुमंग को कहाँ छोड़ा जाएगा? वाटर में छोड़ा जाएगा। कहाँ छोड़ा जाएगा? वाटर में। फिर वो वाटर में तैरते तैरते इस अंडे के पास जाएगा और अंडे के पास जाके क्या कर देगा? फर्टिलाइजेशन कर देगा। जैसे ही फर्टिलाइजेशन करेगा, दोनों मिल जाएंगे। दोनों के मिलने से संरचना बनेगी जाइगोट, जो कि होगा 2n, क्योंकि n और n मिलेंगे तो 2n मिलेगा। और इसको मैंने बोला जाइगोट। क्या बोला? जाइगोट बोला। समझ आ गई क्या बात? अब ये जाइगोट और मैन प्लांट बॉडी आपकी n है। मैन प्लांट बॉडी आपकी n है, गैमेटोफाइट है, अगुणित है, और यहाँ पे मेरी द्विगुणित संरचना बनी जाइगोट। तो मुझे मैन बनाने के लिए तो मुझे जाइगोट में मियोसिस करके मेरे को मैन प्लांट बॉडी बनानी चाहिए, लेकिन हाथों हाथ मियोसिस नहीं होगा। हाथों हाथ मियोसिस नहीं होगा तो क्या होगा? ये जो जाइगोट हैं वो करेगा स्पोरोफाइट बनाएगा। वो आपका क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट बनाएगा, जो आपका 2n होगा। तो ये बना दिया स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट की 3 संरचनाएं होती है, फूट, सीटा और कैप्सूल। स्पोरोफाइट के पास 3 स्ट्रक्चर होते हैं। ये आपका कैप्सूल है, ये आपका क्या है? कैप्सूल है। उसके बाद ये आपका फूट है और एक सीटा है ना? फूट, सीटा और कैप्सूल, ये 3 प्रकार के स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको स्पोरोफाइट में, जो कि आपका द्विगुणित है। फिर ये जो कैप्सूल है, ये जो भाग है कैप्सूल, ये कैप्सूल की कुछ सेल होगी, वो मियोसिस करेगी। कैप्सूल के अंदर क्या होगा? मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। जैसे ही कैप्सूल के अंदर मियोसिस हुआ, मियोसिस हुआ, वैसे ही क्या होगा? उसके अंदर बन जाएंगे स्पोर। किसके अंदर स्पोर बने? कैप्सूल के अंदर। किसके अंदर स्पोर बने? कैप्सूल के अंदर। अच्छा, कैप्सूल 2n था, n था? सर कैप्सूल तो 2n था, लेकिन उसने मियोसिस करके स्पोर बनाया है, तो स्पोर तो सर n होगा, स्पोर अगुणित होगा। तो ये स्पोर जाएगा और ये स्पोर जाके जर्मिनेट होगा। जब अंकुरित होगा तो मैन प्लांट बॉडी बना देगा, या फिर नर बनाएगा या मादा बनाएगा, या नर बनेगा या मादा बनेगा, लेकिन होगा कैसा? अगुणित। और उसको क्या कहेंगे अपन? गैमेटोफाइट। तो ये जो स्पोरोफाइट बन रहा है, ये डिपेंड किसके ऊपर है? गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड रहेगा, स्वतंत्र नहीं है। ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, गैमेटोफाइट पे डिपेंड करेगा। और गैमेटोफाइट ही फोटोसिंथेसिस करता है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, गैमेटोफाइट फोटोसिंथेसिस करेगा। गैमेटोफाइट ही खाना बनाएगा और वो खाना इस स्पोरोफाइट को देगा। समझ आ गई क्या बात? क्या साइकिल समझ में आया? अच्छा, अगर साइकिल समझ में आया तो यस लिखेंगे, साइकिल समझ में आया है तो यस लिखेंगे। आगे देखते हैं। ब्रायोफाइट का बहुत कम आर्थिक महत्व है। आर्थिक रूप से इतना महत्व नहीं है, जितना एल्गी का था। एल्गी आपकी फोटोसिंथेसिस तगड़ा कर रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का स्थिरीकरण कर रही थी, बहुत सारी चीजें कर रही थी। लेकिन ये आपका जो ब्रायोफाइट है, उसका आर्थिक महत्व तो इतना नहीं है। लेकिन क्या क्या हो सकता है? कुछ मॉस जो होते हैं, अच्छा ब्रायोफाइट को 2 भागों में बांटा था स्टार्टिंग के अंदर, लिवरवर्ट और मॉस। तो कुछ मॉस जो होते हैं वो आपके शाकाहारी स्तनधारियों के भोजन का काम करेंगे, पक्षियों को भोजन के रूप में मिल सकते हैं और अन्य प्राणियों को भोजन प्रदान करेंगे। कौन? कुछ मॉस। स्पैगनम है, एक प्रकार का मॉस है। स्पैगनम मॉस के अंदर आएगा, स्पैगनम लिवरवर्ट में नहीं आएगा, मॉस के अंदर आएगा। तो मॉस के अंदर आता है स्पैगनम, जो कि एक प्रकार का ब्रायोफाइट है। तो स्पैगनम की कुछ स्पीसीज होती हैं, वो पीट प्रदान करती। पीट एक प्रकार का कोयला है, पीट कोयले का एक प्रकार है। पीट समझते हैं क्या? पीट के अंदर एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट वगैरह, पीट, बिटुमिनस, 4 होते हैं, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, पीट और बिटुमिनस। तो ये जो पीट है वो स्पैगनम की कुछ प्रजातियां देगी, और जिसका उपयोग अपन ईंधन के रूप में कर सकते हैं। किसके रूप में कर सकते हैं? ईंधन या फ्यूल के रूप में कर सकते हैं। समझ आ गई क्या बात? और इसका उपयोग अपन पैकिंग के अंदर भी कर सकते हैं। किसके अंदर? पैकिंग के अंदर कर सकते हैं। और सजीव पदार्थों को स्थानांतरित करने में भी, स्टार मार्क करेंगे इस पूरी लाइन को, स्पैगनम पीट प्रदान करेगी, फ्यूल के रूप में यूज होगी और पैकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। लिविंग जो मटेरियल है उनका ट्रांसफर करने में इस्तेमाल किया जा सकता है, सजीव पदार्थों का ट्रांसफर करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका रीजन क्या है? कारण क्या है? क्योंकि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, पानी को रोकने की क्षमता बहुत अधिक है। वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है वो बहुत अधिक है स्पैगनम के अंदर, या मॉसेस के अंदर, या ब्रायोफाइट के अंदर, इसलिए इसका यूज होगा। लाइकेन समेत मॉस जो है वो सर्वप्रथम ऐसे सजीव हैं जो चट्टानों पर उगते हैं। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करेंगे। लाइकेन क्या होता है? कवक प्लस शैवाल का सहजीवी संबंध।
तो लाइकेन समेत जो मॉस भी है वो ऐसे जीव थे जो चट्टानों पर स्टार्टिंग के अंदर उगे। किसके ऊपर उगे? चट्टानों के ऊपर उगे। और इनका इकोलॉजी के अंदर बहुत महत्व है, पारिस्थितिकी दृष्टि से बहुत महत्व है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया? चट्टानों को अपघटित किया, उसके ऊपर उगे, सैकड़ों वर्षों का समय लगा, उन चट्टानों को अपघटित किया, तोड़ा और अन्य उच्च कोटि के पादपों को उगने के अनुरूप बनाया। वहां पर चट्टानों को तोड़ के उच्च कोटि के पादपों को उगने के अनुरूप बनाया। ये चीज मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताई आपको। चूंकि मॉस जब उगेंगे तो मिट्टी के ऊपर अगर मॉस उग रहे हैं तो पूरी एक सघन परत बना देंगे। जब मिट्टी के ऊपर मॉस उग रहे हैं तो मॉस के उगने का एक प्रोसेस है। मॉस किस प्रकार से उगेंगे? मॉस क्या करेंगे? पूरी एक सघन परत बना देंगे। जैसे अगर मैं हरा कलर दूं, इसको मॉस मानूं, तो जब ये मिट्टी पर उगेंगे तो एकदम सघन परत बना देंगे, बहुत ज्यादा तगड़ी, एकदम घनी, जिसके अंदर मिट्टी देखना भी मुश्किल है। इतनी घनी जो है वो परत बनाते हैं जब वो उगते हैं। अगर इतनी घनी परत बना रहे तो इसका एक फायदा ये हो सकता है कि तेज बरसात बाढ़ वगैरह कुछ आएगी तो क्या यहाँ से मृदा अपरदन रुक सकता है। मिट्टी जो बाढ़ या पानी के साथ चली जा सकती थी, क्या उस मिट्टी को रोक सकते हैं क्या ब्रायोफाइट? समझ आ गई क्या बात? ये आपके ब्रायोफाइट है। ये आपके मिट्टी के ऊपर जब उगेंगे तो एक सघन परत बना देंगे। वर्षा की बौछारें मिट्टी को हानि नहीं पहुंचा सकती ज्यादा, और इस प्रकार से मृदा अपरदन को रोकेंगे। समझ आ गई क्या बात? और ब्रायोफाइट को हमने बांटा दो भागों में, एक आपका लिवरवर्ट, दूसरा आपका मॉस। समझ आ गई क्या बात? आइए लिवरवर्ट को समझने का प्रयास करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मजेदार है। ठीक है, लिवरवर्ट आपको नमी छायादार स्थानों के अंदर, नदियों के किनारों के अंदर मिलेंगे, दलदले स्थान है उसके अंदर मिलेंगे, गीली मिट्टी में मिलेंगे, पेड़ों की छालों के अंदर मिलेंगे। समझ आ गई क्या बात? अच्छा, लिवरवर्ट की जो प्लांट बॉडी है वो थैलासाब है, मार्केंसिया होती है। समझ आ गई क्या बात? थैलस के आकार की होगी, थैलासाब होगी, और मार्केंसिया इसका एक एग्जाम्पल है। मार्केंसिया क्या है? इसका एग्जाम्पल है। मार्केंसिया किसके अंदर आएगा? लिवरवर्ट के अंदर आएगा, याद रखना है आपको। थैलस पृष्ठाधार होते हैं। थैलस क्या होता है? पृष्ठाधार होते हैं, एकदम फ्लैट होंगे, पृष्ठाधार होंगे, और अधः स्तर बिल्कुल चिपके रहेंगे। जैसे चट्टान के ऊपर भी हैं तो एकदम ऐसे चिपके रहेंगे, एकदम टच के अंदर रहेंगे, बिल्कुल भी इनके बीच में गैप बहुत कम होगा, एकदम टच में रहेंगे, चिपके। इनके पत्तीदार सदस्यों में पत्तियों की तरह की छोटी छोटी संरचनाएं होगी, जो तने की तरह की रचना में दो कतारों में होगी। इनके जो पत्तीदार सदस्य हैं उनमें क्या होगा? ऐसे छोटी छोटी पत्तियां होगी, है ना, छोटी छोटी क्या होगी? पत्तियों की तरह की संरचनाएं होगी, छोटी छोटी पत्तियों की तरह की ऐसे संरचनाएं होगी, जो तने की तरह की रचना पर दो कतारों में। क्योंकि लीफ और स्टेम तो होंगे नहीं रियल, देखो बात समझो, रियल लीफ और रियल स्टेम नहीं होंगे, तो एक स्टेम लाइक संरचना, ये मान लो मैंने स्टेम लाइक संरचना होगी, इसके साइडों में कतारों में लगेगी लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इनके कतारों में क्या होती है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर। किसमें होगी? हर एक ब्रायोफाइट में नहीं होगी, जो इनके पत्तीदार सदस्य हैं ब्रायोफाइट के, उनके अंदर ये चीज देखने को मिलेगी। समझ आ गई क्या बात? अच्छा ठीक है, लिवरवर्ट जो है वो आपका अलैंगिक जनन थैलस के विखंडन से, ये मान लो उसकी थैलस है तो इसका विखंडन हो गया तो इससे नया थैलस बन गया, तो ये आपका हो गया अलैंगिक जनन। एक और प्रोसेस है, एक और इंपॉर्टेंट स्टार मार्क वाला प्रोसेस है कि विशिष्ट संरचनाएं होगी इसके पास, जिसको ज़ैमा कहा जाता है। इनके पास विशिष्ट संरचना होती है जिसको ज़ैमा कहा जाता है, उनके अंदर से भी अलैंगिक जनन हो सकता है। ज़ैमा आपकी ग्रीन है, मल्टी सेलुलर है और अलैंगिक कलियां हैं। ये लाइन भले छोटी लग रही है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है नीट के पॉइंट ऑफ व्यूज। ज़ैमा आपकी ग्रीन होगी और आपकी मल्टी सेलुलर होगी और असेक्सुअल बड होगी, असेक्सुअल कलियां होगी, असेक्सुअल बड होगी। समझ में? असेक्सुअल बर्ड्स हो गई। समझ में आया क्या? फोटो के अंदर देखेंगे ये आपका एक ब्रायोफाइट है ना, ये आपका क्या है? एक ब्रायोफाइट है। उसके अंदर देखें तो लिवरवर्ट है, ब्रायोफाइट के अंदर भी देखेंगे तो क्या है आपका? लिवरवर्ट है। देखो ये ब्रायोफाइट लिखा हुआ है, करके लिखा हुआ है, लिवरवर्ट है ना, एक मादा थैलस है, एक नर थैलस है, तो ये आपका लिवरवर्ट है, ये आपका क्या है? लिवरवर्ट है। ये आपको राइजोइड दिख रहा होगा, जो यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। ये आपको ज़ैमा कप जो दिख रहे हैं, ये ज़ैमा कप जो है एक कप आकार की संरचना है, इसके अंदर ज़ैमा होता है। इसके अंदर क्या होता है? ज़ैमा कलियां होगी, जो आपकी ग्रीन होगी, मल्टी सेलुलर होगी और क्या होगी? असेक्सुअल बड होगी,
है ना, असेक्सुअल असेक्सुअल बड होगी, ठीक है। ये बड जब यहाँ से रिलीज होगी तो नया थैलस बना देगी, नया प्लांट बॉडी बना देगी। यहाँ से बड जब रिलीज होगी ज़ैमा कप से तो एक नया प्लांट बन जाएगा। ये इसकी स्त्री धानी दर है, स्त्री मादा थैलस का, ये नर थैलस है तो ये पुंधानी दर है। समझ आ गई क्या बात। ये फ्लास्क शेप में होता है। ये कैसा होता है, फ्लास्क शेप में होता है। दिख रहा है क्या फ्लास्क शेप में। चलो ये आपके राइजोइड है, ये आपके ज़ैमा कप है। अब अपन वापस ज़ैमा कप पे आते हैं, वापस ज़ैमा कप पे आते हैं। तो ज़ैमा जो है आपका क्या है, ज़ैमा कप के अंदर मिलेगा। ये छोटे छोटे पात्रों में होगी जिसको ज़ैमा कप कहा जाता है। तो ज़ैमा कप में कौन है, ज़ैमा है, ग्रीन है, मल्टी सेलुलर है और अलैंगिक कलियां हैं। समझ आ गई क्या बात, ठीक है। जैसे ही वो अपने पैतृक पादप से अलग होगी उनसे एक नया पादप बन जाएगा। पैतृक पादप से कली अलग हुई, ज़ैमा अलग हुआ, तो जैसे ही ज़ैमा ने क्या बना दिया, नया प्लांट बना दिया। लैंगिक जनन के दौरान क्या होगा, नर और मादा लैंगिक अंग या तो उसी पादप पे मिलेंगे, उसी थैलस पे होंगे दोनों ही अंग, नर भी उसी थैलस पे, मादा भी उसी थैलस पे, या फिर वो क्या हो सकते हैं, अलग अलग थैलस पे हो सकते हैं। जब वो दोनों जनन करेंगे फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट से मैंने बोला स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट में क्या होता है, एक फूट होता है, पाद, फूट, सीटा और कैप्सूल, तीन चीज होगी, फूट, सीटा और कैप्सूल होगा, ठीक है। मार्केंसिया की एग्जांपल की बात हो रही है। मियोसिस करेंगे कैप्सूल के अंदर, और कैप्सूल के अंदर मियोसिस से क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। स्पोर जब जर्मिनेट करेंगे, अंकुरित होंगे, तो उनसे बनेगा गैमेटोफाइट, युग्मकोद्भिद, जो कि होगा मुक्त जीवी। आइए फोटो भी देख लेते हैं इसका। ये फोटो है, ये फोटो है, ये आपकी संरचना थी गैमेटोफाइट, जो इसका मेन प्लांट बॉडी थी। ये मेन प्लांट बॉडी है किसकी, ब्रायोफाइट की, ब्रायोफाइट की, जो कि क्या है आपकी गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट है। अब इस गैमेटोफाइट तो है, लेकिन इसके पास क्या होगा, ऑर्गन होंगे, सेक्स ऑर्गन। जैसे अगर ये मेल है तो मेल सेक्स ऑर्गन होगा, फीमेल है तो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता। और हो सकता है ऐसा पादप हो जिसके ऊपर दोनों ही सेक्स ऑर्गन हो, दोनों ही सेक्स ऑर्गन हो सकते हैं। तो मेल ने क्या बनाया, मेल गैमेट, फीमेल ने क्या बनाया, फीमेल गैमेट। कौन बनाएगा, गैमेटोफाइट बनाएगा, जो कि इनकी मेन प्लांट बॉडी। जब गैमेट बनेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन बाद जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से स्पोरोफाइट बनेगा। जैसे ही यहाँ पे जाइगोट बना, इस जाइगोट जो है वो स्पोरोफाइट में बन गया। ये बीजाणुद्भिद है या स्पोरोफाइट है, इसके तीन भाग हैं, फूट, सीटा और कैप्सूल। ये आपका सीटा है ना, एक आपका फूट है, फिर आपका एक कैप्सूल भी है, इसके अंदर दिखाया नहीं गया। कैप्सूल जो होता है, कैप्सूल जो होता है वो बनाएगा मियोसिस करके स्पोर, कैप्सूल बनाएगा मियोसिस करके स्पोर, और वो स्पोर जर्मिनेट होंगे, वो स्पोर जर्मिनेट होंगे और आपके बना देंगे गैमेटोफाइट को, बना देंगे युग्मकोद्भिद को, बना देंगे। समझ आ गई क्या बात। तो लिवरवर्ट क्लियर हुआ तो यस लिखेंगे, और इसका एग्जाम्पल है मार्केंसिया, एग्जाम्पल है लिवरवर्ट का मार्केंसिया। एग्जाम्पल क्या है, मार्केंसिया। उसके बाद आता है आपका मोसेस, उसके बाद क्या आता है, मोसेस। लिवरवर्ट की अपेक्षा मॉस थोड़ा ज्यादा विभेदित है। तो जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था तो वही रहेगी, गैमेटोफाइट, सभी के अंदर, पूरे ब्रायोफाइट के अंदर गैमेटोफाइट ही होगी। लेकिन इसकी ये दिक्कत ये है कि इसके अंदर जो गैमेटोफाइट है उसकी दो अवस्थाएं आती हैं। गैमेटोफाइट की कितनी अवस्था, दो अवस्था होगी। किसकी, गैमेटोफाइट की, ना कि स्पोरोफाइट की। गैमेटोफाइट की दो अवस्था होगी। पहली अवस्था है प्रथम तंतु, जिसको प्रोटोनीमा कहा जाता है। पहली अवस्था क्या है, प्रोटोनीमा है। पहली अवस्था क्या है, प्रोटोनीमा या प्रथम तंतु, जो स्पोर से बनेगा। जो किससे बनेगा, स्पोर से। देखिए ये मैंने बोला जाइगोट बना, ये मैंने क्या बोला, जाइगोट बना। जाइगोट से मैंने बोला स्पोरोफाइट बनाएंगे पहले, स्पोरोफाइट से कैप्सूल के अंदर बनेगा स्पोर, कैप्सूल के अंदर स्पोर बनेगा। इस स्पोर से बनना चाहिए गैमेटोफाइट, ये स्पोर गैमेटोफाइट बनाएगा, लेकिन इसके अंदर, मॉस के अंदर, ये स्पोर क्या बनाएगा, प्रोटोनीमा बनाएगा। पहले प्रोटोनीमा बनेगा, उसके बाद सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनेगा, फिर गैमेटोफाइट बनेगा, फिर गैमेटोफाइट बनेगा। प्रोटोनीमा, फिर सेकेंडरी प्रोटोनीमा, फिर जाके गैमेटोफाइट बनेगा, फिर जाके क्या बनेगा, गैमेटोफाइट, जो इनकी मेन प्लांट बॉडी है। समझ आ गई क्या बात। अब देखते हैं अपन क्या होता है। ये जो प्रोटोनीमा है, ये प्रोटोनीमा आपका विसर्पी होगा, ग्रीन होगा, साकित होगा और प्राय तंतुमय होता है। समझ आ गई क्या बात। इसकी दूसरी अवस्था पत्ती की तरह होगी। अब देखो प्रोटोनीमा जैसे ही बना, ये मैंने प्रोटोनीमा मान लिया है ना, ये मैंने मान लिया प्रोटोनीमा है। इस प्रोटोनीमा में क्या होगा, दूसरी जो अवस्था आएगी, यहाँ पे जो दूसरी अवस्था लिखा है, जिसको पार्श्वी कली बोला है, लेटरल बड्स बोला है, यहाँ पर एक पत्ती है ना। यहाँ पर क्या होगा, प्रथम तंतु, ये प्रथम तंतु था प्रोटोनीमा। इस प्रोटोनीमा से एक लेटरल बड निकली, एक लेटरल बड निकली, जो इसकी दूसरी अवस्था है।
और ये पत्ती की तरह होता है, लीप की तरह होगा, पत्ती की तरह की एक संरचना निकलेगी, पत्ती की तरह की संरचना निकलेगी। कहाँ से निकलेगी? प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा या प्रथम तंतु के लेटरल बर्ड के रूप में निकलेगी, एक पार्श्वी कली के रूप में निकलेगी, जो इसकी दूसरी अवस्था होगी, सेकेंडरी प्रोटोनीमा बोल सकता हूँ, जो प्रथम तंतु से पार्श्वी कली के रूप में आई। इसमें एक सीधा पतला तना होगा जिस पर सर्पिल रूप से पत्तियां लगी होगी। इसके पास एक सीधा और पतला तना होगा जिसके ऊपर सर्पिलाकार में क्या लगी होगी? पत्तियां लगी होगी। ये बहुकोशिकीय और शाखित राइजोड द्वारा मिट्टी से जुड़ी हुई होगी। इस अवस्था में लैंगिक अंग विकसित होंगे। अब ये जो पत्ती वाली अवस्था है इसके अंदर क्या होंगे? लैंगिक अंग बनेंगे। फिर लैंगिक अंग क्या बनाएगा? नर मादा दोनों बनाएंगे। युग्मनज बनेगा, जाइगोट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से कैप्सूल के अंदर स्पोर बनेंगे, स्पोर से वापस प्रोटोनिमा, फिर सेकेंडरी प्रोटोनिमा, फिर वापस वही प्रोसेस चलता रहेगा। समझ आ गई क्या बात? चलिए, मॉस में कायिक जनन की अगर हम बात करें तो द्वितीयक प्रथम तंतु यानी सेकेंडरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा के विखंडन से और मुकुलन से बन सकता है कायिक जनन द्वारा। लैंगिक जनन में क्या होगा? पुंधानी स्त्रीधानी पत्तीदार प्ररोह की चोटी पर, जो आपका दूसरी अवस्था निकली जो पत्ती की तरह थी, उसके प्ररोह के चोटी के ऊपर आपका क्या होगा? पुंधानी स्त्रीधानी मिलेंगे। निषेचन के बाद वही प्रोसेस है, युग्मनज बनेगा, फिर युग्मनज से स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट भी वही फूट, सीटा और कैप्सूल में रहेगा। मॉस में तो स्पोरोफाइट है वो लिवरवर्ट की अपेक्षा ज्यादा विभेदित है। स्टार मार्क करेंगे इस लाइन को। मॉस में स्पोरोफाइट लिवरवर्ट की अपेक्षा ज्यादा विकसित होगा। कैप्सूल में वही, फिर मियोसिस के बाद स्पोर बनेंगे, मियोसिस के बाद स्पोर कहाँ बनेंगे? कैप्सूल के अंदर। फिर मॉस में जो स्पोर विकिरण की प्रणाली है वो भी थोड़ी विस्तृत है, सामान्य उसके सदस्य देखेंगे तो फ्यूनेरिया है, पॉलीट्राइकम है और स्पेगनम है। स्पेगनम के बारे में चर्चा पहले ही कर चुके हैं। एक आपका फ्यूनेरिया है, एक आपका पॉलीट्राइकम है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी के साथ आपका ब्रायोफाइट कंप्लीट हो गया। इसी के साथ आपका ब्रायोफाइट कंप्लीट हुआ। मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट भी बनेगा, स्पोरोफाइट भी बनेगा। यानी कि जीवन के अंदर एन अवस्था भी आ रही है, 2n अवस्था भी आ रही है, एन अवस्था भी आ रही है जीवन चक्र में और 2n अवस्था भी आ रही है। तो ये अगुणित द्विगुणित जीवन चक्र है। कैसा जीवन चक्र है? अगुणित द्विगुणित जीवन चक्र के अंदर आएगा। आगे इसको पढ़ेंगे डिटेल में। समझ आ गई क्या बात? इसी के साथ ब्रायोफाइट को डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। लिवरवर्ट के अंदर आपका एग्जाम्पल था मार्केंसिया, मॉस के अंदर आपका स्पेगनम है, फ्यूनेरिया है, पॉलीट्राइकम है। याद रहेगा क्या सारा? एक बार फिर से रिवीजन कर देना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच, वीडियो में एंड तक बने रहे। बहुत ही शानदार लेक्चर है, क्वालिटी के साथ समझाया। नीट के अंदर सवाल आएगा तो इन्हीं से आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।